साल 1929 में मुंबई में मोहनलाल चौहान नाम के इंसान ने एक छोटी सी कैंडी बनाने की फैक्ट्री शुरू की। साल 1929 में मुंबई में मोहनलाल चौहान नाम के इंसान ने एक छोटी सी कैंडी बनाने की फैक्ट्री शुरू की। उस समय भारत में ज्यादातर बिस्कुट और मिठाइयां इंग्लैंड से आती थीं और आम लोगों के लिए बहुत महंगी थीं। उस समय भारत में ज्यादातर बिस्कुट और मिठाइयां इंग्लैंड से आती थीं और आम लोगों के लिए बहुत महंगी थीं। मोहनलाल जी का सपना था कि वे भारत में ऐसी चीज बनाएं जो सस्ती भी हो और सभी तक पहुंच सके। मोहनलाल जी का सपना था कि वे भारत में ऐसी चीज बनाएं जो सस्ती भी हो और सभी तक पहुंच सके। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। सबसे पहले तो मशीनें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुरानी मशीनें लोन लेकर मंगवाई। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। सबसे पहले तो मशीनें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुरानी मशीनें लोन लेकर मंगवाई। फिर उस दौर में अंग्रेज कंपनियां इतनी ताकतवर थीं कि भारतीय उत्पाद को कोई भाव ही नहीं देता था। लोग सोचते थे कि इंग्लिश बिस्कुट ही अच्छे होते हैं। मोहनलाल जी और उनके परिवार ने दिन रात मेहनत की, खुद फैक्ट्री में काम किया, यहां तक कि पैकिंग और ट्रक से दुकान तक पहुंचाने का काम भी परिवार ही करता था। मोहनलाल जी और उनके परिवार ने दिन रात मेहनत की, खुद फैक्ट्री में काम किया, यहां तक कि पैकिंग और ट्रक से दुकान तक पहुंचाने का काम भी परिवार ही करता था। कई बार घाटा हुआ, कई बार फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार घाटा हुआ, कई बार फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1939 में उन्होंने पहला बिस्कुट बनाया और उसका नाम रखा पार्ले ग्लूको बिस्कुट, यानी ग्लूकोज वाला बिस्कुट। 1939 में उन्होंने पहला बिस्कुट बनाया और उसका नाम रखा पार्ले ग्लूको बिस्कुट, यानी ग्लूकोज वाला बिस्कुट। सस्ती कीमत, अच्छी क्वालिटी और स्वाद के कारण यह धीरे धीरे लोगों का पसंदीदा बन गया। अंग्रेजों की कंपनियां चौंक गई कि एक भारतीय ब्रांड उनकी बराबरी करने लगा। बाद में इस नाम को छोड़कर पार्ले जी रखा गया। इंडिपेंडेंस के बाद जब देश में गरीबी और संघर्ष था, तब पार्ले जी हर घर तक पहुंच गया, क्योंकि यह सस्ता, पेट भरने वाला और स्वादिष्ट था। इसी वजह से पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया और आज भी लोगों के लिए से जुड़ा हुआ है। यह कहानी सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, लगातार संघर्ष और मेहनत से बड़ा सपना पूरा हो सकता है।